इसका मतलब tan 30 हो जाएगा 1/3। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, बी सी हमें चाहिए, बी सी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 5 और गुणे कड़ी में 3, आंसर हो जाएगा 5√3 सेमी, 5 कड़ी में। तो ये हो जाएगा PRQ और ये कितना हो जाएंगे 150 बराबर 180, ये उधर जाएगा PRQ बराबर 180 माइनस 150 डिग्री, तो आंसर आएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा PR। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो A माइनस बी बराबर 30 है और यहाँ A प्लस बी बराबर कितना है 60 है। कितना समझ में आया आपको कि A माइनस बी हमने कितना निकाला 30, A प्लस बी कितना निकाला 60। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो माइनस A प्लस है खत्म, A और ये कितना हो गया A 2A और ये 30 और 60 90 काटेंगे तो A कितना निकल के आ रहा है, A निकल के आ रहा है 45 डिग्री। A कितना आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री। A की वैल्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज नंबर 8.2 को देखेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पे बेस्ड हमारा जो एक्सरसाइज होने वाला है। अगर अभी तक आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लिखना सिखा देंगे। बिना याद किए, बिना एक भी वैल्यू रटे आप सारी वैल्यू को लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी 2-3 बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगर वो 2 छोटी छोटी बातें आप याद रखते हैं, 2-3 बातें, तो सारी वैल्यू बिना एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद किए एक भी एंगल के लिए, चाहे वो cos 30 हो, चाहे sec 45 हो, चाहे cosec 90 हो, कोई भी हो, कोई भी एंगल हो, बिना आप याद करें उसको आप कैलकुलेट कर ऐसे ही लिख सकते हैं। बस वही 2-3 चीज़ें आपको जो है कि हम बताएंगे वो आपको याद रखनी है। हमने पूरी चीज़ें डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे हमने दिखा दिया आपको। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में वो चीज़ें पहले बता करके फिर लेक्चर के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले हम उनके एग्जाम्पल को समझेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल हैं, फिर एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। इस तरह से इस लेक्चर को हम आपको समझाएंगे। तो उम्मीद करेंगे हम कि आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे। अगर आपने ध्यान दिया सारी बातों पे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगी। है कुछ नहीं, वैल्यू कैलकुलेशन है और एंगल कैलकुलेशन है। 2 ही तरह के हमारे पास जो है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनने वाले हैं, 2 ही टाइप के, वो हम देखेंगे। तो आइए बिना विलंब करते हैं हम इसको शुरू करते हैं, और कापी कलम लेकर के आप बैठ जाइए, सारी चीज़ों को नोट करिए, समझिए। क्वेश्चन मेरे हल करने से पहले क्वेश्चन को आप खुद करिए और ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को पढ़िए। तो बिना देर किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप वैल्यू कैसे लिख सकते हैं किसी भी एंगल की। तो देखिए, इसके लिए अब बस आपको ये याद रखना है कि जब भी थीटा अगर आप 0 डिग्री एंगल के लिए आप जब लिखेंगे तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 के सामने ये 0 लिखना है, इसको 1 लिखना है, इसको 1 लिखना है। ये ट्राइंगल हमें याद होने चाहिए, 5 ट्राइंगल। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री है नहीं लेकिन एक तरह समझिए कि 90 डिग्री वाला, यहाँ सामने हमारे पास ये 90 डिग्री है। अगर ये सामने 90 डिग्री है तो इसे आपको 1 रखना है, इसे 0 रखना है और इसको आपको क्या रखना है 1 रखना है। ये काम कर ले। 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री के केस में साइड इक्वल होती है, ये वाली आमने सामने की। तो 45 डिग्री एंगल के लिए आपको इसको 1 रखना है, इसको 1 रखना है, इसको √2 रखना है, ठीक है। अगर 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के केस में अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 60 के सामने √3 रखना है हमें। 60 के सामने क्या रखना है √3, यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है। 60 के सामने एक कड़ी में 3 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा। और 30 के लिए कुछ खास नहीं है। 30 के लिए अगर हम बात करें कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो बस 30 के सामने आपको 1 रख देना है, 30 के सामने 1 रख देना है, इसको कड़ी में 3, इसको 2। ये बस आप ट्राइंगल याद रखिए। अगर ये ट्राइंगल याद है तो कोई भी वैल्यू लिख लोगे बिना टेबल याद किए। ये ट्राइंगल पे हमें ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, 0 के लिए 0 के सामने 0 रखना है और बाकी दोनों 1। 90 के लिए 90 के सामने 1 रखना है, बाकी इसको 0 इसको 1 करना है। 45 में दोनों सेम होंगे, 1-1 और ये कड़ी में 2 होगा। 60 में 60 वाले के सामने कड़ी में 3 रखना है, इसको 1 इसको 2 रखना है। 30 वाले में 30 के सामने 1 रखना है, इसको कड़ी में 3 इसको 2 रखना है, ये 2 है, ठीक है। ये अगर आपने लिख लिया तो कोई भी वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे सेक 30 डिग्री लिखना है तो 30 वाले एंगल में आप देख रहे हो कि 30 के सामने 1 होता है। ऐसे याद रखना है माइंड में सारी चीजें, बस इन ट्राइंगल की वैल्यू को किसके सामने 1 है, क्या है, बाकी साइड कौन सी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो सेक 30 कह रहे हैं हम। अब हमें क्वेश्चन कोई दिया है, क्वेश्चन में सेक 30 चाहिए। सेक 30 चाहिए कि हम क्या करेंगे, 30 वाले ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे। 30 वाले ट्राइंगल के
सामने 30 के एक होता है, 30 के सामने एक होता है, ये कर्ण 2 रहेगा। 30 और 60 वाले में ये 2 रहता है हमेशा, तो ये अगर 1 हो गया तो ये फिर कड़ी में 3 हो गया। अब हम सेक में क्या जानते हैं कि सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो आप बताइए कि इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, 2, आधार कितना हो जाएगा कड़ी में 3, तो 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3, सीधे सीधे हो गया हमारा। हमने टेबल नहीं देखी, टेबल हमने याद नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है और ये सारी चीजें जो है अपने आप माइंड में धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे कोसेक 30 लिखना होता, कोसेक 30, तो कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए होता है कर्ण बटा लंब। अब 30 डिग्री में 30 के सामने 1 होता है, इसका मतलब लंब हो गया 1, ठीक है, कर्ण कितना हो गया 2, आंसर 2 हो जाएगा इसका, तो कोसेक 30 2 हो गया। अब मान लीजिए आपको कॉट 60 लिखना है, कॉट 60, तो कॉट 60 वाले में जाइए, 60 के सामने कड़ी में 3 होता है, तो सामने वाली भुजा तो लंब होती है, मतलब 60 के सामने कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो गया लंब। अब हमें कॉट लिखना है, तो कॉट होता है आधार बटा लंब, तो लंब तो कड़ी में 3 हो गया, आधार कितना होगा 1, तो कॉस 60 हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। इस तरह से हम सारी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो बस हमें इस ट्रायंगल की वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बाकी आप कोई भी वैल्यू टेबल की मत याद करिए, आप सारी की सारी वैल्यू को ऐसे लिख देंगे खुद ही। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए कि सेक को क्या कहते हैं, कॉट को क्या कहते हैं, कॉसेक, ये तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही होती है इन्हीं से, तो इसको ये ना याद हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी कहाँ, तो ये तो सबको याद होगी। अगर ये याद है तो फिर ये ट्रायंगल आप ध्यान में रखिए और फटाफट से आप सारी चीज। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि आपको वैल्यू निकालनी हो 3 tan 30 डिग्री और बट्टा में साइन 45 डिग्री, ठीक है, या मान लीजिए साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इस तरह से आपको वैल्यू निकालने के लिए दे दें हम। अब वैल्यू निकालनी हमें इन सारी चीजों को, तो कैसे हम करेंगे, तो tan 30 चाहिए, 30 में अब tan 30 के बारे में सोचिए, लंब बटा क्या होता है आधार, tan तो लंब बटा आधार होता है, 30 में लंब कितना हो जाता है कड़ी में 3, क्योंकि 30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने 1, तो लंब क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और आधार कितना हो गया कड़ी में 3, साफ साफ दिख रहा है। तो tan 30 कितना हो गया, tan 30 हमारे पास ये 1 बटा कड़ी में 3 हो गया, तो यहाँ हम रख देंगे 1 बटा कड़ी में 3। साइन 30, तो साइन 30, तो 30 में आप देख रहे हैं ये तो आपका लंब है, ये 1 हो गया और ये कर्ण कितना हो गया 2, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 हो गया कर्ण 2 हो गया 1 बटा 2। कॉस 60 में होगा आधार बटा कॉस है, तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, आधार 60 में जाना है हमें, 60 में आधार कितना 1 और कर्ण कितना है 2, इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप टेबल याद कर सकते हैं तो वहां से जाके आप याद कर लीजिए, और नहीं याद कर सकते हैं तो ये भी आप इस तरह से भी चीजों को कर सकते हैं। अब ये बेस सेम है 2 और 2, तो ऊपर भी जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ के नीचे 2 कट गया पूरा, तो बचा 1 बटा कड़ी में 3, तो आंसर हमने निकाल लिया इसका 1 बटा कड़ी में 3। तो अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप ट्रायंगल बनाइए और यहाँ से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए आज के हम अपने पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या कह रहा है। बुक में हमें एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना, तो एक त्रिभुज हमें दे रखा है इसने ABC, इस तरह से ABC, तो B को समकोण कह रहा हो, त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, तो इसको हमने B को जो है कि समकोण 90 डिग्री पे लिख दिया ना, B कोण जो है 90 डिग्री है। अब फिर कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर है, और जो कह रहा है ACB, तो कोण C जो बीच में लिखा होता है वो हमारा कोण होता है जिसकी वैल्यू दी रहती है, तो इसका मतलब कोण C की वैल्यू दे रखी है 30, तो 30 कह रहा है, तो इसी को मैं 30 लिख दे रहा हूं। अगर मैं इसे 30 लिख दे रहा हूं तो इसे कोण C कहूंगा। ये ABC लिखा है ना, तो बीच में C लिखा है, इसका मतलब C कोण की बात कर रहा है, तो C कोण हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको C को हम यहाँ पर 30 डिग्री इसको हम लिख लेते हैं। अगर ये C हो गया, ये B हो गया, तो ये वाला पॉइंट A हो जाएगा। यहाँ पर उसमें चित्र भी बना रखा उसने, हमने नहीं उसमें बनाया था, तो इसको हम A लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है AB 5 सेंटीमीटर है, कौन सी भुजा AB, तो AB कौन सी दिख रही है AB, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो है ACB ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे पूछ रहा है BC और AC कि बताइए ये जो BC ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, AC और BC। हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन में, ठीक है, हमें दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, एक तो हमें दे रखा है इसने भुजा, कौन सी, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण दिया है ACB बराबर 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री पता है हमें और ये हमें पता है, तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। अब जानते हैं कि ये हो जाएगी फिर आधार, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। कितना समझ में आया, 30 के सामने तो लंब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक आधार निकालना है, एक कर्ण निकालना है। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण अनुपात में आते हैं, लंब और कर्ण एक साथ आते हैं, और कौन सा ऐसा है जिसमें लंब और आधार एक साथ आते हैं। तो लंब और कर्ण आप जानते हैं, साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब आ रहा है इसमें और कर्ण आ रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है, हमें लंब दे रखा है, हम कर्ण आसानी से यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर, या कोण हमें कितना दे रखा है 30। तो अच्छा सी, कोण सी हमें दे रखा है, तो हम यहाँ थीटा नहीं बल्कि हम कोण सी लिखेंगे, साइन सी लिखेंगे, साइन सी बराबर, तो सी के सामने लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, और हम जानते हैं कि साइन है तो लंब बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। लंब कितना है, AB, लंब AB, और कर्ण कितना है, AC, कर्ण हो गया AC। अब यहाँ पर साइन सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। यह AB हो गया, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, और नीचे AC हमें निकालना है, तो हम इसको AC ही रहने देते हैं, इसी तरह से AC। अब साइन 30 की वैल्यू आप सोचिए, तो 30 डिग्री के हमने आपको बताया था, फटाक दे ट्रायंगल बनाइए, 30 डिग्री ये है तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, और ये 2 हो जाएगा। अब साइन है तो साइन में लंब आता है और क्या आता है, कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 1 और कर्ण हो गया 2। साइन 30 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। तो 30 के सामने ये लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, 1 बटा 2 हो गया, लंब बटा कर्ण होता है 5 बटा AC। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यह AC हो जाएगा, AC का गुणा 1 में होगा तो, और 2 × 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेमी आ जाएगी, 10 सेमी आ जाएगी। यह हमारा एक भुजा जो है कर्ण हमने निकाल लिया। अब हमें एक और निकालनी है, तो अब यहाँ से हम दो तरीके हमारे पास हैं। दो तरीके क्या हैं कि मैंने ये भुजा मुझे पता थी, कर्ण मैंने निकाल लिया, पाइथागोरस लगा के हम आधार निकाल सकते हैं। लंब हमें पता था, कर्ण हमने इस रेशियो से निकाल लिया कि कर्ण जो है 10 आ रहा है, ये 5 है, ये 10 है। ये वाली भुजा जो है आप निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और या दूसरा तरीका ये है कि अब मुझे लंब पता है, आधार निकालना है, लंब और आधार किस में आता है वो सोच लो, तो लंब और आधार tan में आता है, तो मैं tan लगा दूं तब भी निकल जाएगा। या फिर मुझे लंब और कर्ण पता चल गए हैं, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, अब मुझे आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब कर्ण पता चल गया है। तो आधार और कर्ण cos थीटा में आते हैं, cos थीटा लगा के भी निकाल सकते हैं, tan थीटा भी लगा के निकाल सकते हैं, अपने ऊपर है। चलो मैं tan लगा देता हूं, tan 30 डिग्री। तो tan में क्या हम लिखते हैं, tan में हम लिखते हैं लंब, लंब कितना है AB बटा आधार, आधार कितना है BC। अब AB हमें पता है, tan 30 हमें निकालना है। tan 30 लंब बटा क्या होता है, 30 के लिए हम यहाँ पर बनाए, 30 के लिए 1 होता है, 2 होता है, कड़ी में 3 होता है। 30 के सामने 1, ये 2 और ये कड़ी में 3 होता है। कोई टेबल याद मत करिए, इसको ध्यान में रखिए, ये बनाना सीख गए तो आप किसी की भी लिख लेंगे वैल्यू। तो 30 है तो लंब बटा, अब tan लिख रहे हैं तो लंब बटा क्या होगा, आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है कड़ी में 3। लंब कितना है 1, आधार कितना है कड़ी में 3। इसका मतलब tan 30 हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। AB की वैल्यू कितनी है 5, BC हमें चाहिए, BC का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, BC बराबर कितना हो जाएगा 5 और गुणे कड़ी में 3, आंसर हो जाएगा 5√3 सेमी, 5 कड़ी में 3 सेमी, ये BC आ जाएगा हमारा। इस तरह से भी निकाल सकते थे। या दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका क्या था, पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, BC क्या है, आधार है ना, तो आधार कैसे निकालते हैं, करड़ी में कर्ण के वर्ग में से घटा देते हैं लंब का वर्ग, तो आधार मिल जाता। अगर कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा के उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो आधार मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें आधार चाहिए तो हम कर्ण जो है, कर्ण कितना है AC के वर्ग में से क्या घटा दें, इसको आधार के वर्ग को ना, मतलब AB को, सॉरी लंब के वर्ग को घटा देते हैं। तो अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम देखें तो BC कितना हो जाएगा, करड़ी में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100, अब 5 का कितना हो जाएगा 25, घटाएंगे तो हो जाएगा 75 को आप लिख सकते हो 25 गुणे 3, तो 25 का 5 निकल जाएगा, अब 3 नहीं निकलेगा तो करड़ी में 3 बच जाएगा। तो वही चीज यहां से भी आ गई हमारे पास, BC बराबर इस तरह से भी। ये हमारा एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन हमें दे सकते हैं। और खास करके आप प्रयास करिए कि आप ये जो जब हमें ये sin 30 tan 30 ये सब लिखना पड़ रहा है तो एक प्रैक्टिस बनाइए अपनी कि हम फटाक दे यहाँ पर ट्रायंगल बनाएं और सारी चीज़ों को ट्रायंगल से जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी हम वैल्यू को पहले 2 साइन की कॉस की हमें 2 याद ही रहनी चाहिए वैल्यू, 2 वैल्यू याद करने के बाद बाकी वैल्यू को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पलटते हैं या इधर से उधर करते हैं, ये भी तो करना पड़ता है, उसमें भी तो मेहनत ही लगती है। और इसमें क्या करना है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, बस हमें वो ट्रायंगल याद होना चाहिए। जैसे 60 के लिए हमें लिखना है, कोई मान 60 का पूछ रहा है तो 60 के लिए यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि एक कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है 2 होता है, बस एक कड़ी में 3, 1 और ये 2, इतना याद है। किसी का सेक 60 आया है, सेक 60, तो सेक 60 क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1, मतलब 2 हो जाएगा। अब मुझे पूछ दिया है कॉट 60, तो कॉट में क्या होता है, कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है 1, लंब कितना है कड़ी में 3, हो गया 60, कॉट 60। तो बस मुझे ये याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो चमत्कार हो जाएगा। कोई भी, बस हमें वो 5 ट्रायंगल याद होने चाहिए, 5 ट्रायंगल याद है, हम वैल्यू इस तरह से तुरंत बना लेंगे और एग्जैक्ट आएगी, कोई गलती नहीं होगी। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे, अब बहुत ही आसानी समझेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई लोड नहीं होगा। तो आइए, एक आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको समझते हैं। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ कठिन है नहीं इसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR, एक ट्रायंगल दे रखा है हमको PQR, जिसका कौन सा कोण उसने कहा है, समकोण है Q। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें Q को क्या कर लेते हैं, समकोण। तो ये रहा हमारा ये समकोण वाला एंगल, इसको हमने Q कह दिया। अब ये त्रिभुज है PQR, तो PQ और यहाँ R हमने लिख दिया, ऐसी कोई इनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे यहाँ QR लिख देना है, ठीक है। अब क्या है, आप कह रहे हैं कि PQ 3 है, PQ कहाँ है, PQ ये जो है आपको दे रखा है इसने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है PR कितना दे रखा है इसने 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 साइड इस ट्रायंगल में दे रखी है, एक साइड हमको PQ दे दिया इसने, एक दे दिया है PR। PQ इसने 3 सेंटीमीटर दिया है, PR इसने 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि हमें QPR बता दो, एंगल QPR ये वाला एंगल QPR, ये QPR ये वाला एंगल आपसे पूछ दिया है कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। और दूसरा हमसे क्या कर रहा है, इस एंगल को पूछने के बाद एक एंगल और हमसे पूछ रहा है PRQ, ये रहा P, ये रहा R और ये रहा आपका Q, ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा है। तो ये 2 एंगल हमसे पूछ रहा है, एक एंगल हमसे R पूछ रहा है, एक एंगल हमसे P पूछ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों एंगल पूछ रहे हैं हमसे। क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 साइड पता है, एक साइड 3 है, एक साइड 6 है। अब जब आप एंगल ये वाला निकालेंगे P वाला,
तो यहाँ से आप लिखोगे, ये मान लेते हैं हम एंगल P को निकालते हैं, तो P है तो P के सामने फिर इसको आप क्या बोलिएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, हम अभी एंगल P की बात करते हैं, इस P वाले की, QPR वाले, इस कोण P की बात करते हैं। P की बात करेंगे तो फिर P के सामने इस साइड लंब हो जाएगी, कौन सी, QR वाली, ये आधार हो जाएगी, और ये वाली जो बच गई ये क्या हो जाएगी आपकी, ये कर्ण हो जाएगी। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो इस ट्रायंगल में हमें दो साइड की वैल्यू पता है, कौन सी, एक आधार पता है हमें और एक हमें कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण दो ठो साइड जो हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन बातों को समझने के बाद हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम इस एंगल P वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, कोण कौन सा, कोण हम लिखेंगे QPR, QPR के लिए, QPR के लिए क्या हम कर सकते हैं, कॉस, ये P वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, कॉस P बराबर, या जो पूरा इसने जो पूछ रखा है वही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, QPR, इस एंगल की बात करते हैं। तो अगर कॉस QPR हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, कॉस है तो आधार हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब आधार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लिखें कॉस QPR, तो आधार कितना है, आधार 3 सेंटीमीटर है, जिसको आप 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, चलिए 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल करेंगे आप तो ऊपर एक आएगा नीचे 2, इसका मतलब जो कॉस QPR है उसकी वैल्यू 1/2 हो गई। मतलब ये रेशियो है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। अब 1/2 कॉस में कितनी की वैल्यू होती है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारा कॉस QPR आ रहा है ये 1/2 है, तो ये कॉस कि कितने का मान है, कॉस में किस कोण का मान है, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30 किसका मान है। तो अब ये तो हमें तो टेबल याद ही नहीं है, हम निकालेंगे कैसे, हमने तो वो ट्रायंगल याद रखा है, तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल याद रखा है तो ऊपर ये आधार हो गया, कॉस है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आप बताइए कि 1 और 2 जिसमें आधार 1 हो जाए, ये कर्ण 2 हो जाए, तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला, ये कितना हो जाता है, कड़ी में 3, या 1 आता है, ये 2 आता है, तो बाकी तीसरी भुजा कड़ी में 3 होती है ना, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये कड़ी में 3 हुआ। अब कड़ी में 3 यहाँ आ रहा है तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, क्योंकि कड़ी में 3 के सामने 60 डिग्री होता है, तो ये 60 है, इसका मतलब ये P वाला एंगल 60 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है 1/2 वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, कॉस QPR बराबर 60 डिग्री। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस, तो ये एंगल के जगह हमारा जो है, एंगल के जगह कितना आ जा रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो QPR है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। हमने एक कोण निकाल लिया, ये कोण समकोण है तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला हमने 60 निकाल लिया। तीसरा हमें निकालना है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ये दोनों पता है, निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, कि कोण ये वाला, ये चाहिए ना हमको, QRP या PRQ जो भी है, PRQ प्लस क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख लेते हैं सीधे सीधे, ये 60 डिग्री, ये वाला 60 आ गया और ये वाला 90, कुल मिला के कितना होना चाहिए, 180। इसको हम हटा देते हैं जो 1 और 2 लिखा था, तो ये हो जाएगा PRQ, और ये कितना हो जाएंगे 150 बराबर 180, ये उधर जाएगा PRQ बराबर 180 माइनस 150 डिग्री, तो आंसर आएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा PRQ। सीधे भी आप कह सकते हैं ये 90 है, ये 60 है, तो ये बचा 30, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये कभी ना सोचिएगा कि वो जो ट्रायंगल है वो इस सब चीज़ों में फंसा देगा, आपको नहीं फंसाएगा। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये आधार हो रहा है, कर्ण आ रहा है। अब हमें ये सोचना है, बस इतना सा हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ये 1 हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर बची हुई कड़ी में 3 होगी। अब कड़ी में 3 के सामने क्या होता है, 60 होता है, खत्म। कड़ी में 3 के सामने क्या होता है, 60, इसका मतलब ये 60 डिग्री कोण है जो भी है। तो अगर ये 60 है तो इसका मतलब कॉस, ये जो 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इस ट्रायंगल को
मतलब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए अगर ये तरीका आपको ना अच्छा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, आप उनको देख के आप बहुत सारी और ट्रिक पड़ी हुई है, उन चीज़ों से आप टेबल को याद करिए या जो भी करिए उसके हिसाब से लगा लीजिए। अब सीधे सीधे 1/2 की वैल्यू याद रख लीजिए कि कॉस 1/2 कॉस में कितने का आता है, 60 का आता है, तो 60 लिख के हल करिए। या थोड़ा सा बस थोड़ा सा उल्टा सोचना है कि अगर कॉस 60 है तो कॉस में ये आधार एक भुजाई ये आधार 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो ये बची कड़ी में 3। अब ये कड़ी में 3 के सामने जो एंगल होता है वो 60 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये फिर ये कोण 60 डिग्री कहलाएगा, काम खत्म। ऐसे ही हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम अपनी आखिरी एग्जाम्पल इस टॉपिक के आखिरी एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे। तो अब जिस एग्जाम्पल को हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है और करना इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। हमको क्या कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी 1/2 है और कॉस a प्लस बी 1/2 है, फिर कह रहा है कि a और b को जोड़ते हैं तो 0 से 90 के बीच में रहता है। इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब a प्लस बी करते हैं, दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 0 से 90 के बीच में ही रहता है। इसका मतलब दोनों कोण न्यून कोण हैं, a और b न्यून कोण हैं, ठीक है। और वो भी न्यून कोण 45 से छोटे ही होंगे, क्योंकि 45 से ज़्यादा हुआ को दोनों कोण अगर 45 से ज़्यादा हो गए तो फिर वो 90 से आगे निकल जाएंगे। तो दोनों कोण न्यून कोण है। अब प्लस a प्लस बी करने पे मैक्सिमम 90 आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम a और b मैक्सिमम 45 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 45 दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बराबर, क्योंकि इसने कहा है कि a बड़ा है b छोटा है। तो वो सारी चीज़ें छोड़िए, इसका कोई उतना खास मतलब नहीं है। बस ये कह रहा है कि a और b को जोड़ेंगे तो 90 और 0 के बीच में रहेगा और साथ में a जो है b से बड़ा रहेगा। तो हमसे कह रहा है a और b क्या है, तब a का मान कितना है, b का मान कितना है, ये आप हमको बता दीजिए। तो हमें जो दिया है हम वो चीज़ें लिख लेंगे। हमें दिया है, क्या दिया है भाई साहब, हमें दिया है इसने कि साइन a प्लस बी बराबर 1/2। अब कुछ करना नहीं है, 1/2। अब 1/2 तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। इसका मतलब ट्रायंगल में आइए और यहाँ पर ये कोण हो गया हमारा, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब लंब दिया है इसने कितना, 1, कर्ण कितना दिया इसने, 2। अब बताइए कि अगर लंब 1 है और कर्ण 2 है तो ये तो कड़ी में 3 हो जाएगा। बताएं ट्रायंगल में अगर ये कड़ी में 3 हो जाएगा तो ये जो है 1 के सामने है, जो 1 लिखा है 1 के सामने क्या आता है, 30 आता है। इसका मतलब ये जो कोण है, जिस कोण के लिए भी वैल्यू हमें 1/2 इसने दे रखी है ना, ये 1/2 यह साइन में 30 डिग्री के लिए दे रखा है इसने। तो हम लिखेंगे क्या, साइन a प्लस बी बराबर, ये कितने की वैल्यू हो गई, साइन कितनी की हो गई, 30 की। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हमने इसको लिख दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या है और ये क्या है। तो यहाँ से हम इस तरह से जैसे इसको लिखेंगे तो ये लंब 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया। अब ये और ये 2 है तो ये कड़ी में 3 होता है, ट्रिपलेट हमने कहा याद रखिए। तो 1 2 और एक कड़ी में 3, 1 के सामने 30 होता है, खत्म कहानी। 1 के सामने का 30 कितना, कोण कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमें दे रखी थी वो 30 डिग्री की दे रखी थी। इसको लेकर हम नहीं चलेंगे, इसको और इसको जो दोनों अनुपात दिए 1 और 2 दिया है ना, 1 और 2 के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के सामने कितना होता है, 30। और ये वाली कितनी हो जाएगी, तो ये कड़ी में 3 के सामने है तो ये 60 हो जाएगी। ठीक है, छोड़िए उसको। तो साइन a प्लस बी 1/2 आप सीधे सीधे नहीं, अगर ये सारी चीज़ें मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप याद रख लीजिए, सारडी में जाकर टेबल को याद कर लीजिए कि 1/2 जो होता है साइन 30 की वैल्यू होती है। अब नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, तब उसको आप याद रखिए, बस ट्रायंगल को आप आराम से कर लेंगे और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो a प्लस बी फिर कितने के बराबर हो गया, 30 के। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तुलना करने पर हमें क्या पता चल रहा है, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। ये इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। इसी प्रकार आपको एक और दे रखा है इसने, ये गलत हो रहा है, a प्लस बी नहीं है, a माइनस बी है। ये क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी 30 डिग्री आ गया। अब cos a प्लस बी इसने कितना दे रखा है,
तो cos a प्लस बी भी एक बटा इसने 2 दे रखा है। तो आप फिर से एक ट्रायंगल फटाक दे बनाइए यहाँ पर। और ये क्या है आपका, ये लंब है और ये क्या है, सॉरी कॉस है ना, तो कॉस में ये आधार होता है और ये क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, तो ये कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 3 तो ये कितने का मान हो गया, सामने 60 हो गया। कड़ी में 3 के सामने क्या होता है, 60। तो इसका मतलब ये कॉस 60 का मान है। तो कॉस a प्लस बी बराबर, इसको आप कॉस कितना लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो। जैसे ही लिखोगे तुलना करेंगे, तुलना जैसे ही करते हैं तो a प्लस बी कितना हो जाता है हमारा, a प्लस बी 60 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें a और b निकालना है ना, जोड़ने पर जोड़ दीजिए इसको। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 है और यहाँ a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। इतना समझ में आया आपको कि a माइनस बी हमने कितना निकाला, 30, a प्लस बी कितना निकाला, 60। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो माइनस है प्लस है खत्म, a और ये कितना हो गया, a 2a और ये 30 और 60 90 काटेंगे तो a कितना निकल के आ रहा है, a निकल के आ रहा है 45 डिग्री। a कितना आ रहा है हमारे पास, 45 डिग्री। a की वैल्यू निकल गई। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। a माइनस बी 30 है, a का मान कितना रखना है, 45। 45 माइनस बी बराबर 30, इस 45 को उधर भेजेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 45। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि b बराबर, ठीक है, माइनस b है ये, माइनस b बराबर कितना बच गया, ये -15, माइनस से माइनस कटेगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a जो है कितना आया, a 45 डिग्री आया और b कितना आया, 15। a 45 और b कितना होगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से हम हल करेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, देखेंगे कि किस तरह से हमारे एक्सरसाइज में जो है कि ना क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्नावली में, और फिर ये टॉपिक ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे।